अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के पेश नज़र ये बारिश हो रही है। बारिश के नतीजे में कई सड़कों पर पानी जमा हो गया है और कई दरख्त उखड़ गए हैं। GHMC इलाके में श्रीलिंगमपल्ली में सबसे ज़्यादा 4.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गोलकुंडा में 4.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज दोपहर 12 बजे तक शेखपेट में 6.8 mm और गोलकुंडा में 3.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने अजला खम्मम, महबूबाबाद और जनगांव के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। करीमनगर, सिद्दीपेट, कामारेड्डी अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के इंतबाह के पेश नज़र कई अजला के इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है। शुमाली तेलंगाना के अजला में मकामी हुक्काम आबी ज़खायर, कम ऊंचाई सड़कों, नशीबी इलाकों में पानी की सतह पर नजर रखे हुए हैं और वक्तन फ़ौक़तन सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कई जिला कलेक्ट्रेट दफातर में हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। दूसरी जानिब शुमाली और वसती तेलंगाना के अजला में आज तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। कई आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में स्कूल्स और दफातर के जाने के औकात में बारिश होने से मुश्किलात का सामना है। कामारेड्डी जिले में बारिश के पेश नज़र ओहदेदारों को अलर्ट किया गया है। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। हैदराबाद में आने वाले 3 दिनों में जबरदस्त बारिश की पेशनगोई के पेश नज़र म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने महकमा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो भारी बारिश के असरात को कम करने और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। 4 शुमे को नानक राम गुड़ा में हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड के दफ्तर में मुनक़िदा एक जायजा इजलास में रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दूसरे महकमों बिलखुसूस बिजली, रेवेन्यू और ट्रैफिक पुलिस के महकमों और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के साथ बगैर किसी रुकावट के तालमेल कायम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि अहलकार जानी नुकसान की रोकथाम को अवलीन तरजीह दें। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने KTR को बताया कि उन्होंने मानसून की तैयारियों के हिस्से के तौर पर पहले ही मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। पानी साफ करने वाले पंप नशीबी इलाकों में शरियानी वाली सड़कों पर रखे गए हैं जो सैलाब का शिकार थे। ओहदेदारों ने यकीन जाहिर किया कि स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्लान के एक हिस्से के तौर पर नालों की मजबूती इस साल मानसून के दौरान सैलाब ज़दा इलाकों में मसाइल को मौसर तरीके से हल करेगी। जायजा इजलास के दौरान हैदराबाद शहर की सफाई का इंतजाम भी एक अहम मौजू रहा। KTR ने एक्टिव स्टेप्स की ज़रूरत पर जोर दिया और पिछले कुछ सालों में मुस्बित नताइज से मुतमईन न होने की ज़रूरत पर जोर दिया। KTR ने कहा कि शहर के तेज़ी से फैलाव और बढ़ती हुई आबादी के साथ कूड़ा करकट की पैदावार में इजाफा हुआ, जिससे आगे बढ़ने के लिए मजबूत सफाई के इंतजाम के मंसूबे की ज़रूरत है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा रेड और ऑरेंज अलर्ट के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भद्राद्री, कोत्तगुडम, जनगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, मुलुग, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट, वरंगल, हनमकुंडा अजला के सीनियर अफसरान और कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। उन्हें भारी से बहुत ज़्यादा बारिश के खतरे के बारे में खबरदार किया गया। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिनों में शदीद बारिश का इम्कान है और उनसे कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज करें कि इंसानी जानों का कोई नुकसान ना हो, जबकि इमलाक को होने वाले नुकसान को कम से कम किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नशीबी इलाकों की निशानदेही की जाए। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखें और तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। कलेक्टर से कहा गया कि वो कलेक्ट्रेट और मंडलों में कंट्रोल रूम कायम करें। रेवेन्यू, पुलिस, आबपाशी, पंचायत राज, बिजली, R&B महकमों को करीबी तालमेल के साथ काम करना चाहिए और तमाम एहतियाती इक़दाम करने चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई नाखुशगवार वाक़या रौनुमा ना हो। तेलंगाना में बारिश के नतीजे में आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। जिले निर्मल में कदम प्रोजेक्ट की सतह बढ़ गई है। बाढ़ इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 700 फीट है। इसकी सतह अब बढ़कर 689.475 फीट तक जा पहुंची है। इस प्रोजेक्ट में
2886 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में इसी तरह पानी का बहाव जारी रहा तो उसके दरवाजे खोले जाने का इम्कान है। बोधन था निजामाबाद जाने वाली शाहरा के करीब एक सड़क हादसे में नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मौजूद बोधन शहर के मशहूर गात्री साड़ी सेंटर के मालिक के फर्जंद सूरज प्रकाश 22 साल इनकी उम्र है। यह हादसे में बरसरे मौका फौत हो गए, जबकि दूसरे फर्जंद राहुल प्रकाश और दूसरे नौजवानों को शदीद जख्मी हालत में जेर निजामाबाद मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक शदीद बारिश के बायस कार के बेकाबू होकर उलट जाने का अंदेशा जाहिर किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। भद्राचलम टाउन में दरियाए गोदावरी की आबी सतह गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश के सबब खतरे बढ़ गई है। दरियाए गोदावरी की आबी सतह आज सुबह 9 बजे भद्राचलम में 25.8 फीट तक पहुंच गई। इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। सतह अब 43 फीट तक पहुंच जाने पर पहले खतरे की वार्निंग जारी की जाती है। फिलहाल गोदावरी के आबगिरी इलाकों में शदीद बारिश हो रही है, जिसके सबब दरियाए गोदावरी की सतह में मजीद 5 से 10 फीट इजाफे का इम्कान है। दूसरी तरफ भद्राद्री कुत्तगुड़म जिले के ताली पेरू प्रोजेक्ट में भी सतह आब का इजाफा होता जा रहा है। मुल्क भर में मौजूद सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफातर की मसाजिद में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद नंबर 1 है, क्योंकि मुल्क भर के सरकारी दफातर में ऐसे मसाजिद नजर नहीं आते। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 4 शूबे को सेक्रेटेरिएट मसाजिद के दौरे के बाद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मसाजिद की शानदार तामीर की पाबंद है। हाल ही में वजीर आला चंद्रशेखर राव ने बयान दिया था कि 25 अगस्त को मसाजिद का इफ्तिताह होगा। इसी ज़िमन में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकन असम्बली आमिर शकील, साबिक रुकन काउंसिल फारूक हुसैन, सुदू नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, मोहम्मद सलीम, मुजीबुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज इसाक, तारिक अंसारी, सीनियर कायदीन आरिफुद्दीन और दीगर के हमरा सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद के तामीराती कामों का जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्टर मोहित खान ने वजाहत करते हुए कहा कि दोनों मसाजिद का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला के ऐलान करदा तारीख को मसाजिद का इफ्तिताह होगा, क्योंकि मजदूर दिन रात बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला मुस्लिम अक़लियत दोस्त हैं और अपने हर वादे को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का डिज़ाइन तुर्की डिज़ाइन है, जो बहुत ही शानदार है। वो चर्च है वो आप उधर नहीं है साहब। नहीं साहब, आप देख लो भैया से जरा पीछे भाई चलो आज सेक्रेटरीट के अंदर जो मस्जिद हाशमी थी उससे फिर से बनाया गया है। खास तौर से मैं ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी लोगों में काफ़ी बेचैनी थी, पर जो सीएम साहब कहते हैं वो पूरा करके बताते हैं। आज इस मस्जिद को तकरीबन 5 करोड़ का खर्चा लगाकर बनाया जा रहा है और बहुत शानदार मस्जिद बनी। ये मस्जिद का डिज़ाइन जो है तुर्की से मंगाया गया है और बहुत अच्छा डिज़ाइन है और बहुत अच्छी तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है। सीएम साहब ने पहले जो मस्जिद हाशमी और उसके बाजू छोटी सी मस्जिद थी, दोनों की जगह मिलाकर 500 गज से कम थी, 480 गज के करीब थी, और सीएम साहब ने 1020 गज और इजाफा ज़मीन दी। आज 1500 गज पर ये मस्जिद बनाई गई है। इसमें बड़ी मस्जिद हाशमी मस्जिद हाशमी बनी है। उसके बाजू छोटी मस्जिद थी जो पुरानी,
निज़ाम स्टेट के ज़माने की, वो मस्जिद भी बनाएगी, 2 मस्जिदें, क्योंकि हमारे उलमाओं का ख्याल था कि 2 मस्जिदें थे, 2 तामीर करना चाहिए। सीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया कि 2 मस्जिदें बनाएं, और ये मस्जिदें बहुत शानदार आला पैमाने पर बनाई जा रही है। और इसके लिए हमारे मोहित खान साहब, जो हमारे पार्टी के लीडर भी है, कंट्रैक्टर भी है, बलिया में भी काफ़ी ज़माने से काम करते हैं, उनके सर्विसेज दिए गए और उनके ज़रिए बनाया जा रहा है। और आज ख़ास तौर से हमारे हरदिल अजीज MLA जनाब आमिर शकील साहब और हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मुजीब साहब, और हमारे एकेडमी के उर्दू एकेडमी के सदर भी है, हमारे फारूक भाई MLC साहब, सलीम भाई साहब जो हज कमेटी मेंबर, और वक्फ बोर्ड के हज कमेटी चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रसीउल्लाह खान साहब, तारिक अंसारी जो माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन है, और तमाम दीगर TRS के कायदीन यहाँ मौजूद है। शरीफ भाई है, बासित भाई और बहुत से कायदीन मौजूद है, मुखित चंदा साहब है। तो आज हम खास तौर से दौरा करने के लिए आए थे ताकि मस्जिद की रफ्तार कहाँ तक काम की हुई है, और ऑलरेडी सीएम साहब ने आइंदा महीने की 25 तारीख का ऐलान किया है, और इंशाल्लाह जब तक काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसे खास बात ये है, इसको बहुत आला पैमाने पर बनाई जा रही है। सनराइज AC किया गया है पूरे मस्जिद को, और इसके अंदर वजू खाने बहुत बेहतर बनाए जा रहे हैं, और फ्लोरिंग से लेकर कारपेट से हर चीज़ आले पैमाने बनाई जा रही है। और जिस तरह हमारे सीएम साहब ने वादा किया था कि मस्जिद में बहुत अच्छी बनाऊंगा, उसी तरह मस्जिद बनाई जा रही है। मैं तमाम भाइयों को, जो खास तौर से काफ़ी लोग इस मामले में बेचैन थे, और उनसे मैं बताता हूँ कि हमारे सीएम साहब जो भी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, और इस मस्जिद को आला पैमाने पर बनाने का उन्होंने एक बात कही कि कितना भी खर्चा हो, शानदार मस्जिद बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये हमारी तेलंगाना की और इंडिया में भी शायद नंबर 1 इस टाइप की मस्जिद हो सकती है, और तेलंगाना में नंबर 1 मस्जिद बनाए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने 4 जुम्मे को मुतल्ला किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तस्वीरी फेरिस्त से राय दहिंदगान यानी वोटर ID पर नजरसानी की दूसरी मुहिम का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक पीर यानी 21 अगस्त को वोटर लिस्ट का मुसवदा शाया किया जाएगा। पीर 21 अगस्त से मंगल 19 सितंबर तक एतराज़ात दाखिल किए जा सकते हैं। जुमेरात 28 सितंबर तक इन एतराज़ात की यकसोई की जाएगी। इतवार 1 अक्टूबर तक डाटाबेस को अपडेट करने के अलावा सप्लीमेंट की प्रिंटिंग अमल में आएगी। चारशुम्बा 4 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ऐसे तमाम वोटर्स या शहरियों से जिन्होंने 1 अक्टूबर 2023 से कबल 18 साल की उम्र मुकम्मिल कर ली हो और कबल उन्होंने वोटर लिस्ट में अपने नाम नहीं दर्ज करवाए, ख्वाहिश की कि वो इस मुहिम में न सिर्फ अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं बल्कि अपने ऑब्जेक्शंस और सजेशन भी दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने अपील की है कि ग्राम पंचायत सैनिटेशन वर्कर्स हड़ताल खत्म करते हुए फौरी तौर पर मुलाजिमत पर रुजू बकार हो जाएं। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां फैलती है, ऐसे में ग्राम पंचायत वर्कर्स हड़ताल खत्म कर दें। हुकूमत उनके मुतालबात पर गौर करेगी। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हाल ही में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने बगैर किसी मुतालबे के उन वर्कर्स की तनख्वाहों में 1000 रुपये का इजाफा कर दिया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि सैनिटेशन वर्कर्स के मुतालबात पर वज़ीर आला मुनासिब वक्त पर फैसला करेंगे। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में सफाई वर्कर्स की तनख्वाहें दीगर रियासतों के मुकाबले ज़्यादा हैं। वज़ीर पंचायत राज एरवल इदियाकर राव ने कहा कि वो उन वर्कर्स से बातचीत के बाद बहुत जल्द से जल्द उनके मसाइल हल करने की कोशिश को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने तमाम सैनिटेशन वर्कर्स से अपील की कि वो हड़ताल खत्म करके काम पर रुजू हों। तेलंगाना के वजीर ज़राअत सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने 4 जुम्मे के रोज रियासत में फसलों की काश्त से मुतालिक एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मीटिंग में ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, स्पेशल कमिश्नर हनुमंतु कोंडेवा, एडिशनल डायरेक्टर विजय कुमार, एग्रोस के MD रामुलू और बागवानी महकमे के JD सरोजनी ने शिरकत की। वजीर ने रियासत में फसल की काश्त की पेशरफ्त का जायजा लिया और किसानों को दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अफसरान को फसल की अच्छी पैदावार को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की भी हिदायत दी। इजलास से खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि इस साल बारिशें फसल की काश्त के लिए मददगार साबित हुई हैं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसानों को खलील मुद्दती फसलों की काश्त के बारे में आगाह करें। उन्होंने ये भी कहा कि कम मुद्दत यानी शॉर्ट टर्म के चावल की बराह रास्त बीज वाली अक़साम पर तवज्जो दी जानी चाहिए। रियासती वज़ीर ने रियासत में तेल की खजूर की काश्त यानी पाम ऑयल कल्टीवेशन का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 32 अजला में पाम ऑयल की काश्त के लिए मुस्बित हालात हैं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऑयल पाम की काश्त की तरगीब दें।
भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने पसमानदा तबकात के खिलाफ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी के आयद करदा अहानत आमेज रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस लीडर तेलंगाना में पसमानदा तबकात की तरक्की हजम नहीं कर पा रहे हैं। हुक्मरान पार्टी के बीसी कायदीन बशमूल सदरनशीन नायब सदरनशीन कानून काउंसिल बी प्रकाश मुदिराज, रियासती वुजरा गंगुला कमलाकर, तलसनी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, अरकान काउंसिल मधुसूदन चारी, वाई मल्लेशम, बी सारैया, अरकान असेंबली दानम नागेंद्र, के वेंकटेश, जी गोवर्धन, एम गोपाल, अरकान पार्लियामेंट बी लिंगैया यादव और वी रविचंद्रन ने वजीर श्रीनिवास यादव के दफ्तर पर एक इजलास मुनक्किद करते हुए पसमानदा तबकात के तहत कांग्रेस के रवैये पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही पसमानदा तबकात की मुखालिफ रही है और उसके कायदीन पसमानदा तबकात की अहानत करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में पसमानदा तबकात को कुचलने के लिए एक साजिश रची है और वो पसमानदा तबकात की इज्जत नफ्स को मुतासिर करने के हरबे इख्तियार कर रहे हैं। ఎట్లా ఎవరు పెట్టాలి, ఎట్లా బలహీనపరచాలి, ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి ఎట్లా కనుక్కున్నట్టు చేయాలి, వాళ్ళకి ఎట్లా పంచాయతీ పెట్టాలి అనే టార్గెట్ మాత్రం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని కేవలం బీసీ నాయకత్వం మీదనే టార్గెట్ పెట్టి వాళ్ళు పథకం ప్రకారంగా కొంతమంది నడిపిస్తున్నది. వాళ్ళకి ఎట్లా బుద్ధి చెప్పాలో మేము చెప్తాం. మేము అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలుగుతాం. శాతకాలంలో ఏం కాదు, వెనుకటికి నడిచింది కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ నడవవు, అప్పుడు ఉడుకోవు. మా ఓటర్తో పెద్దగా మా ఓటర్తో ఎదిగి ఇలా మమ్మల్ని బలహీనపరచడానికి మా వాళ్ళు కింద ఉట్టికేం లేదు, మా కుల సంఘాల కింద మా ప్రజలు ఉట్టికేం చూస్తూ ఊరుకోవాలి. ఖచ్చితంగా మేము అన్ని కులాలను పోతున్నాం. మా నాయకత్వంలో ఎవరైనా చూడండి, ఎక్కడైనా ఉన్నప్పుడు ఒక కులాన్ని కించపరచకుండా ఓసిలో ఉన్నటువంటి కులాలను కూడా రెడ్డిలను కానీ వెలువలను కానీ కమ్మలను కానీ వైశ్యులను కానీ బ్రాహ్మణులను కానీ గౌరవించుకుంటూ పని చేసుకుంటూ మైనారిటీలను కానీ కష్టపడుకుంటూ ఎదుగుతూ ఉంటే మీరు మమ్మల్ని మా నాయకులని వ్యంగ్యంగా ఇష్టానుసారంగా మమ్మల్ని బలహీనపరిచేటట్టు మాట్లాడతారా? ఖచ్చితంగా మా టార్గెట్ మా శ్రీనివాసరావు ఇంతకుముందు చెప్పిండు. ఖచ్చితంగా మా పెద్ద మనుషులు చాలా మంది ఉన్నారు, మా కుల పేరు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అనుభవించారు. మేమందరం ఒక నిర్ణయం తీసుకొని రావడం. साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने काशुम में हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और बीआरएस पर तनकीद की। प्रभाकर ने टीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी अपना वजूद खो चुकी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस अब इंतहाई अमीरों की पार्टी है और उसने गरीबों और पसमानदा लोगों को भुला दिया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस को पसमानदा तबकात की बहबूद की बात करने का कोई हक नहीं है। प्रभाकर ने जात पात की मर्दमशुमारी के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी पसमानदा तबकात के वजीर आजम होने का दावा करते हैं लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो हकीकी मानों में पसमानदा तबकात के मफादात की नुमाइंदगी कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गरीबों और पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए लड़ने की एक तवील तारीख है। నిన్న సమావేశమైనటువంటి 38 పార్టీల్లో 24 రాజకీయ పార్టీలకు, ఉదాహరణకు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాళ్ళు, లేకపోతే చిరాగ్ పాస్వాన్ లాంటి వాళ్ళు, లేదా ఇంకా ఇతర పార్టీలకు సంబంధించి లోక్సభలో 0 అంటే 38 రాజకీయ పార్టీల్లో 24 మందికి లోక్సభలో ప్రాతినిధ్యం లేని వాళ్ళు వీళ్ళ యొక్క పార్టీల మిత్రపక్షం. 7 పార్టీలు ఒక ఎంపీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 24 నేడు 31. ఇక మిగతా 2 పార్టీలు 2 ఎంపీలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అంటే 33 పార్టీలు వీళ్ళే ఉంటే బీజేపీని శివసేనను చీల్చిన ఎన్సీపీని పట్టుకుని ఇవాళ వీళ్ళు మేము చాలా పెద్ద గ్రూప్ అని చెప్తా ఉన్నారు. మొట్టమొదటిసారికి నరేంద్ర మోడీ జ్ఞానోదయం అయినట్టుగా మిత్రపక్షాలను గౌరవించి కనీసం ఆదాని లాంటి నమస్తే ఎవరితో కూడా రిసీవ్ చేసుకోవాలని ప్రజాస్వామ్య అపహాస్యం చేసే నాయకుడు। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमर रेड्डी वेंकट रेड्डी की रिहाइशगाह पर पार्टी के सरकर्दा कायदीन का एक इजलास शाशुमे को मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कोमर रेड्डी ने कहा कि वो अगस्त से अवाम के दरमियान जाएंगे और पार्टी के तमाम कायदीन इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए कांग्रेस की कामयाबी के लिए काम करेंगे। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि आइंदा 5 माह तक सख्त जद्दोजहद के नतीजे में कांग्रेस पार्टी को दोबारा बरसर इख्तिदार लाया जा सकता है। रुकन पार्लियामेंट कांग्रेस ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाने की उम्मीद पर भी बातचीत की
की गई। उन्होंने बताया कि रियासत भर में बस यात्रा शुरू करने की मंसूबाबंदी की गई। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस एतमाद का इजहार किया कि 12 मुत्तहिदा जिले नलगुंडा की तमाम 12 असेंबली सीटों पर उनकी पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। ప్రాధాన్యత ఏంది మీకు తెలియదు. ఇంకా 3 నెలలే ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్షన్స్కు రోడ్ మ్యాప్ పట్టు ఏదైనా నిర్ణయించుకోవాలి కదా. అది బస్సు యాత్రన అందరు సీనియర్ నాయకులను కలిసి గట్టిగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజల దగ్గరికి పోయి ఇన్ని రోజులు పబ్లిక్ మీటింగ్లు, దళిత దండోలాలు, డిక్లరేషన్ మీటింగ్ పెట్టాం. ఈ 2 మాసాలు పబ్లిక్లో ఉండే విధంగా ఉండాలంటే నా యొక్క ఆలోచన. మా సీనియర్ నాయకులు ఏం చెప్తారో వాళ్ళ సలహాలు బట్టి అందరం కలిసి గట్టిగా గ్రామాలకు పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచాలనేది మన ముఖ్య ఉద్దేశం. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఎవరు చేరే అవసరం లేదు. మా 12 సీట్లు రిజర్వ్ చేయనే కాంగ్రెస్కు రిజర్వ్ చేసి పెట్టినాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం 12 గెలుస్తున్నాం. అది కేటీఆర్ అడగాలి. ఆ తర్వాత అయితే నేను లక్ బుక్ చూసిన తర్వాత 24 గంటలు పెంచిన కరెంటు తెలంగాణలో నాకు అన్ని జిల్లాలకి వస్తుంది. हल्का असेंबली गोशा महल के बीजेपी से मुअत्तल रुकन टी राजा सिंह की जाफरानी जमात से अलहदगी और हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत के पेश कयासियों के दरमियान बीजेपी की इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदर नशीन ईटला राजेंद्र ने चाशुम्बे को गुस्ताख रुकन असेंबली से मुलाकात किया और उसे यकीन दिलाया कि पार्टी उसकी मुअत्तली बर्खास्त करने के लिए काम कर रही है और उससे एहतजाज की जरूरत नहीं है। मजहबी जज्बात मजरू करने के लिए राजा सिंह को गुज़िश्ता साल अगस्त में पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के बाद बीजेपी से मुअत्तल कर दिया गया था। ताहम गुस्ताख रुकन असेंबली ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि राजेंद्र ने उसे यकीन दिलाया कि वो पार्टी उसके साथ है और वो परेशान न हो। दूसरी जानिब राजेंद्र ने रिपोर्टर से कहा कि मामला पार्टी की मरकजी क़यादत के पास ज़ेर इल्तिवा है और बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। राजा सिंह ने बीजेपी छोड़ने की इत्तलात की तरदीद भी कर दी और वजाहत की कि उसने हल्के असेंबली गोशा महल के ज़ेर इल्तिवा कामों के सिलसिले में रियासती वुज़रा और BRS के कायदीन से मुलाकातें की थी। उसने गुज़िश्ता हफ्ते ही वज़ीर सेहत हरीश राव से मुलाकात की थी, जिसके बाद ऐसी पेश कयासियाँ की जा रही थी कि वो बीजेपी छोड़कर BRS में शामिल हो सकता है। గోషామహల్ నియోజకవర్గంలో గత అనేక నెలలుగా మా కార్యకర్త పైన, మా నాయకుల పైన అక్రమ కేసులు పెట్టడమే కాకుండా బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. చివరికి చిన్న వాటిలో కూడా కిల్లి కజ్జాలు పెట్టుకునేటువంటి స్థాయికి దిగజారింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇవాళ ఆ విషయం మీద మా రాజా సింగ్ గారితో మాట్లాడడానికి వచ్చాం. ఎందుకంటే మా పార్టీకి మూల కేంద్రం కాబట్టి, మూల బిందువు కాబట్టి ఇక్కడ వేలాది మంది నాయకులు, కార్యకర్తలు. तिरुपति रेलवे स्टेशन पर चाशुम्बे की शाम उस वक्त कशीदगी फैल गई जब तिरुपति सिकंदराबाद पद्मावती एक्सप्रेस यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाने के दौरान पटरी से उतर गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन को मुकर्रर वक्त से पहले स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले जाया जा रहा था, लिहाजा कोई जख्मी नहीं हुआ। रेलवे हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर ट्रेन को पटरी पर वापस लाने के इंतजाम किए। पता चला कि ट्रेन का एक खाली रैक पटरी से उतर गया था। ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया और 1 घंटा 45 मिनट की ताख़ीर हुई। इसके नतीजे में एक और ट्रेन तिरुपति निजामाबाद रायलसीमा एक्सप्रेस की रवानगी में भी 2.5 घंटे की ताख़ीर हुई। यादाद्री भुवनगिर जिले के बोमलाराम में एक खातून का पैर पुराने बोर के गले में फंस गया। पद्मा नामी यह खातून जिले के सोलीपेट में खेत में पौधे लगा रही थी कि इसका पैर अचानक पुराने बोर के गले में बुरी तरह फंस गया। इसके साथ काम करने वालों ने इसके पैर को निकालने की कोशिश की, ताहम उनकी कोशिशें रायगान साबित हुई, जिसके बाद उन अफराद ने मकामी अफराद को इस बात की इत्तला दी। इसके साथ ही मकामी अफराद की बड़ी तादाद भी वहां पहुंची, जिन्होंने काफ़ी कोशिशें की, ताहम इस खातून का पैर नहीं निकल सका, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने प्रोक्लेन को तलब किया, जिसके जरिए मुतवाज़ी गड़ा खोदते हुए
केसिंग पाइप को काटकर उसे बाहिफाजत बाहर निकाला गया, जिसके साथ ही तमाम ने राहत की सांस ली। शहर हैदराबाद के जुबली चेक पोस्ट के करीब वैन ने दरख्त को टक्कर दी थी। जराये के मुताबिक आज सुबह की अवलिन सातों में इस वैन के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में वैन दरख्त से टकरा गई। इसके नतीजे में ड्राइवर जख्मी हो गया। तेज रफ्तारी हादसे की वजह समझी जा रही है। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी दरख्त में बुरी तरह फंस गई। ये दूध की वैन थी जो फिल्म नगर की सिमत जा रही थी। दारुसलाम से गोशा महल की रोड पर मंदिर के सामने जो डिवाइडर लगाया गया है, उस डिवाइडर की वजह से कई सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से भी डिवाइडर नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से कई हादसात पेश आ रहे हैं। कल रात भी एक मारुति 800 कार का यहाँ हादसा हुआ, इसकी वजह भी ये डिवाइडर बना। एक गैर मामूली कामयाबी में सिटी पुलिस ने सिकंदराबाद के बालाजी नगर में वाक़ ओम टावर्स में सरखे की वारदात के जिम्मेदार नेपाली टोली के 13 अरकान के मिनजुमला 11 अरकान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मसरूका सामान का ज़्यादातर हिस्सा बरामद कर लिया। उनमें ज़ायद 41 लाख रुपए नगद रकम, तकरीबन 2.8 kg हीरे और सोने की अशिया, 9.56 kg नकरवी अशिया शामिल है। बरामदशुदा अशिया में 18 घड़ियाँ, 10 अमरीकी डॉलर, 1209 यूरो, 1001 दिरहम के अलावा स्मार्टफोन्स बशमूल 4 आईफोन, 2 कारें वगैरह शामिल है। जब्तशुदा अशिया की जुमला मालियत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बताई गई है। ये महीना जुलाई 9 के दिन रामगोपाल पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक चोरी हुई थी। आप सबको इसके बारे में जानकारी है। ये विजय कुमार गोयल, उसके 3 बेटे, जॉइंट फैमिली, वो सब सिंधी कॉलोनी ओम टावर अपार्टमेंट्स में रहते हैं। वे 20 लोग रहते हैं वो घर में, बच्चों को मिला के। इनका रानीगंज में शिवशक्ति स्टील ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं और स्टील का बिजनेस है। तो इनके पास करीब 5.5-6 साल से नेपाली थोड़े लोग काम कर रहे हैं, वॉचमैन के रूप में, गाड़ी चलाना, ड्राइवर, घर साफ करना, घर मेंटेन करना, घर के काम करना। वो हैं शंकर सौड, इलियास कमल, लाल बहादुर थापा और मोहन सौड। ये सब नेपाल के आरमूर में रौनमा दिल दहला देने वाले एक वाक़े में नामालूम अफराद ने 2 हकीकी बहनों का न सिर्फ बेदर्दाना कत्ल कर दिया बल्कि जुर्म के इर्तिकाब के बाद उनके मकान को आग भी लगा दी। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जो आरमूर बल्दिया के तहत वाक़े वार्ड नंबर 2 के इलाके ज़िरात नगर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि कल रात नामालूम अफराद ने मकान में 72 साला एम राजवा और उनकी छोटी बहन 62 साला एम गंगवा का कत्ल कर दिया और नाशों को जलाने के लिए घर को ही आग लगा दी। मकामी अवाम ने जब सुबह घर से धुआं उठता देखा तो फौरी तौर पर महकमे फायर सर्विसेज को इतला दी। आग बुझाने के बाद जब खिड़कियां तोड़कर अंदर देखा गया तो 2 लाशें पड़ी हुई थी। मकामी अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 20 साल से ये हकीकी बहनें ज़िरात नगर में वाक़े इस मकान में तनहा रहा करती थी। इतवार को इन दोनों ने दूसरे मकाम पर रहने वाले खानदान के अफराद के साथ मल्लना गुंटा में एक पूजा की तकरीब में शिरकत की और फिर मंगल की शाम गंगवा के एक बेटे ने उन दोनों को ज़िरात नगर के मकान में लाकर छोड़ा था। शुबा किया जा रहा है कि 15 था 20 तोला तलाई जेवरात लूटने के लिए यह कत्ल किया गया। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। मुस्लिम दुनिया जब नए हिजरी साल का खैर मकदम कर रही है, मस्जिदुल हराम में मंगल और चाशुमे की दरमियानी शब गिलाफ काबा को तब्दील किया गया।
हरमैन शरीफ इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदेस की जेर निगरानी किंग अब्दुल अजीज कुसवा कॉम्प्लेक्स के माहिरीन की एक टीम ने यह काम मुकम्मल किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक गिलाफ काबा को बांधने वाली सुनहरी कड़ों को हटाने पुराने गिलाफ की जगह नए गिलाफ की तब्दीली के अमल में 3 से 4 घंटे लगते हैं। नए गिलाफ काबा की तैयारी पर तकरीबन 25 मिलियन रियाल लागत आई है। इसमें 850 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल हुआ है। 100 से ज़्यादा हुनरमंद कारीगरों ने गिलाफ के 55 टुकड़ों की तैयारी पर काम किया और हर टुकड़े की कढ़ाई में 60 से 120 दिन लगे। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी का धागा इस्तेमाल किया गया। गिलाफ काबा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद के मियार की जाँच के लिए एक लेबॉरेटरी मौजूद है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।